ये क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे कहा है बच्चे ने। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये थोड़े से पॉइंट समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हमारे पास सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड करके इस तरीके से लिख देते हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे इस तरह। इसी तरह अगर इस तरीके से हमारे पास कोई बेस हो जिनके अंदर पावर्स इस तरह ऐड हो रही हो तो हम उसको ब्रेक करके इस तरह सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। सेम बेस को हमने 2 दफ़ा लिखना है और ये जो पावर है इनको ब्रेक करके हमने लिख देना है। यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं तो हमने 2 दफ़ा इस बेस को लिखा, अगर 3 होती तो हम 3 दफ़ा लिखते हैं। दूसरी बात जो समझने की है, इस क्वेश्चन के अंदर आयोटा जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट -1 के बराबर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट यहाँ से खत्म होगा तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन समझना है अपनी बुक में से तो आप मुझे कमेंट करके अपनी बुक का पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँगा। देखिए, अब ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। इस सबको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि एंड पर आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम वही काम करेंगे जो भी मैंने आपको समझाया। ये जितने भी आयोटा हैं इनको हम ब्रेक कर देंगे। 2 वैल्यूज़ हैं पावर में, 2 टर्म्स हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो 2 दफ़ा आयोटा लिखकर एक पर एक वैल्यू और दूसरी पर दूसरी। ये 1 थी तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ देखें n+2 है तो एक आयोटा पर n लिख दिया, एक पर 2 लिख दिया, एक पर n, एक पर 3, एक पर n, एक पर 4। अब इन सब में से आयोटा की पावर n जो कॉमन आ रही है, ब्रैकेट में बच गया मेरे पास आयोटा। यहाँ बचा आयोटा स्क्वायर लिखूँ या उसकी जगह -1 लिखूँ, एक ही बात है। तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट यहाँ -1 लिख दिया। आयोटा क्यूब है, आपको पता है जब भी आयोटा को हम सॉल्व करते हैं उसकी जो पावर होती है उसको हम कोशिश करते हैं कि इवन में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 से पहले आता है 2, तो एक आयोटा पे मैंने पावर 2 लगा दी और एक आयोटा को सेपरेट कर दिया। अगर इसका प्रोडक्ट लूंगा तो दोबारा आयोटा क्यूब बन जाएगा। यह आयोटा 4 था, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 2, 2 × 2 4 होता है। ये क्यों लिखा इस तरह? क्योंकि आयोटा स्क्वायर मुझे पता है -1 होता है, तो -1 आ गया यहाँ पर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 आ गया। ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, पावर अगर इवन हो माइनस खत्म हो जाता है, ये पावर इवन है माइनस खत्म हो जाएगा, खाली 1 आ जाएगा। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। अब ये आयोटा प्लस में है, ये आयोटा माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये -1 + 1 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 0, 0 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगी, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगर आप भी कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में अपनी एक्सरसाइज का नंबर, क्वेश्चन नंबर सेंड कीजिएगा, अपना बोर्ड बता दीजिएगा, पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड। ठीक है, या फिर मुझे क्वेश्चन की पिक सेंड कर दें तो फिर मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ।